जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम संस्कृत पेडागोजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह इसकी चौथी क्लास है। इससे पहले की क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है कीदृशः प्रश्नः छात्र चिंतन कौशलम न उन्नयन्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कौन सा प्रश्न छात्र के चिंतन कौशल की उन्नति नहीं करता है। उन्नति का मतलब क्या है? बढ़ाता नहीं है चिंतन कौशल को। तो तार्किकः प्रश्नः, तो भैया तार्किक प्रश्न तो छात्र के चिंतन कौशल को बढ़ाता है, तो ये तो सही हो जाएगा। व्याख्यात्मकः प्रश्न, ये भी क्या है? छात्र के चिंतन कौशल को बढ़ाता है। फिर क्या है? व्यक्तिगत चिंतनात्मकः प्रश्नः, मतलब व्यक्तिगत चिंतनात्मक प्रश्न, ये भी क्या है? छात्र के चिंतन कौशल को बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी में कहा गया है केवलम पाठ्यवस्तु पाठनाधारितः प्रश्नः, अर्थात केवल पाठ्यवस्तु पठन पर आधारित प्रश्न। तो ये जो कथन है ऑप्शन डी में केवल पाठ्यवस्तु पठन पर आधारित प्रश्न, तो भैया ये छात्र के चिंतन कौशल को नहीं बढ़ाते, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। व्याकरणम कथम पाठनीयम, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ व्याकरण को कैसे पढ़ाना चाहिए। संदर्भगत अभ्यासेन, मतलब संदर्भगत अभ्यास के द्वारा। स्पष्ट व्याख्यानेन, स्पष्ट व्याख्या के द्वारा। लिखितः कार्येण, मतलब लिखित कार्य के द्वारा। या फिर नियमहि, अर्थात नियम के द्वारा। तो भाई मेरे व्याकरण को कैसे पढ़ाना चाहिए? संदर्भगत अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहा गया है प्रश्न क्रमांक 3 में संस्कृत पाठ्यक्रमे संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य अस्ति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेख का मूल उद्देश्य है। क्या है भैया संवाद लेख का मूल उद्देश्य? व्याकरण परिशुद्धता, मतलब व्याकरण की परिशुद्धता। संप्रेषण कौशलानि, मतलब संप्रेषण कौशल। सृजनात्मक क्षमता। गति लेखना, मतलब लेखन में गति। तो संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेख का मूल उद्देश्य होता है व्याकरण की परिशुद्धता। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है श्रवण कौशल विकासार्थम कहा उत्तमः मार्गः, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सा उत्तम मार्ग है। कहा उत्तमः मार्गः, कौन सा उत्तम मार्ग है श्रवण कौशल के विकास के लिए। ऑप्शन ए में कहा गया है विद्यालयस्य विभिन्न कार्य क्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसरः, मतलब विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा श्रवण के अवसर। इसके बाद क्या है कथित वाक्यानाम पुनरावृत्ति, मतलब कहे वाक्यों की पुनरावृत्ति। इससे क्या विकास होगा श्रवण कौशल का? नहीं होगा। फिर क्या है छात्र कथनानाम सावधानम श्रवणम, छात्र के कथनों को सावधानी से सुनना, कुछ नहीं होने वाला इससे। फिर क्या है ध्यानेन शृण्वन्तु इति छात्रेभ्यः पुनः पुनः निर्देशानाम, ध्यान से सुनो, यह छात्रों को हम बार बार निर्देश देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई, बल्कि क्या है ऑप्शन ए में कहा गया था कि विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा सुनने के अवसर, तो ये बिल्कुल सही होगा श्रवण कौशल के विकास के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। भैया यहाँ कहा गया है कि छात्राः भाषायां संप्रेषणात्मक कौशलं सहजतया प्राप्तुं समर्थः भवेयुः इत्यर्थं प्रभावपूर्णः मार्गः अस्ति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों कि छात्र भाषा में संप्रेषणात्मक कौशल सहजता से प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, इसके लिए प्रभावपूर्ण मार्ग है।
क्या है भैया प्रभावपूर्ण मार्ग? तो देखिए ऑप्शन सी में कहा गया है भाषा व्यवहार द्वारा भाषा कौशलानां समुचितः विकासः भवेत् इत्यर्थम अवसराणां प्रदानम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ भाषा व्यवहार द्वारा भाषा कौशल का समुचित विकास होता है, इसलिए उन्हें क्या है अवसर प्रदान किए जाएं। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है निम्नलिखितेषु किम समाविष्ट कक्षया संबद्धम ना का मतलब क्या है नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन समाविष्ट कक्षा से संबद्ध नहीं है? समानुभूति, सहयोग, सहकार्यता या फिर सहानुभूति। तो देखिए भैया जो समानुभूति है, सहयोग और सहकार्यता है, ये तो क्या है समाविष्ट कक्षा से संबद्ध होती हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है सहानुभूति या सिंपैथी, ये क्या है समाविष्ट कक्षा से संबद्ध नहीं होती। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। अनुदेशन काले अधिगमन प्रगति प्रक्रिया, यहाँ पर निर्देशन है निर्देशनम शिक्षार्थिभ्यः च निरंतरम प्रतिपुष्टि पोषणम किम कथयते। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों अनुदेशन काल में अधिगम प्रगति प्रक्रिया का निर्देशन और शिक्षार्थियों द्वारा निरंतर प्रतिपुष्टि पोषण, इसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, मतलब रचनात्मक मूल्यांकन, मानक परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण या फिर निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। तो देखिए साथियों अनुदेशन काल में अधिगम प्रक्रिया का निर्देशन और शिक्षार्थियों द्वारा निरंतर प्रतिपुष्टि पोषण, इसे कहा जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। ये परिभाषा ही कहती रचनात्मक मूल्यांकन की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ परिप्रश्न से अधिगम में क्या अभिप्राय है। परिप्रश्न का बताना है अधिगम में क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है व्याख्या समय सार्थक ध्वनि नाम उच्चारणम। अर्थात व्याख्या के समय सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करना नहीं भाई मेरे। फिर क्या है भाषा शिक्षणार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम। अर्थात भाषा शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन करना नहीं। व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्र्याः प्रस्तुति, व्यवस्थित रूप से विषय सामग्री की प्रस्तुति नहीं, बल्कि अधिगम में परिप्रश्न का अभिप्राय होता है प्रश्न ही समस्या नाम समाधानस्य प्रयासः। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ प्रश्न की समस्या समाधान का प्रयास करना। क्या है? प्रश्न की समस्या समाधान का प्रयास करना, ये परिप्रश्न का अभिप्राय होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के साथियों जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड किया हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। अब ऑप्शन ए में देखिए कहा गया है छात्र हमेशा आनंद कार्यों में निमग्न होते हैं नहीं। छात्रों पर शैक्षिक भार अधिक होता है क्या इससे? नहीं। छात्र पूर्णतः अध्यापक के नियंत्रण में होता है नहीं, बल्कि क्या होता है सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है छात्राणाम मूल्यांकन आकलनम नियमित रूपेण क्रियति। अर्थात सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन और आकलन नियमित रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है श्रवण प्रेकेण अभिप्रायः अस्ति।
अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ श्रवण प्रेरक का अभिप्राय है। बताना है श्रवण प्रेरक का क्या अभिप्राय है। क्या है? समीक्षा टिप्पणी श्रवणम, नहीं। मतलब क्या? समीक्षा टिप्पणियों को सुनना, या फिर निर्दिष्ट सूचनाओं के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण करना, नहीं। स्रोत सामग्री का अवबोधन के लिए छात्रों का वर्गीकरण करना, नहीं। बल्कि ऑप्शन सी में क्या कहा गया है? कार्यस्य पूर्णतया प्रस्तुते चाकृते छात्राणां श्रवण कौशलस्य क्षमतायाः विकासः। अर्थात श्रवण प्रेरक का अभिप्राय होता है कि कार्य की पूर्णतः प्रस्तुति और छात्रों में श्रवण कौशल क्षमता का विकास। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है व्याकरण क्रीड़ा सुजागरूकता उद्बोधनार्थम किम आवश्यकम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ होगा व्याकरण क्रीड़ा की जागरूकता उद्बोधन के लिए क्या आवश्यक है। क्या है? व्याकरण क्रीड़ा की जागरूकता उद्बोधन के लिए किम आवश्यकम, अर्थात क्या आवश्यक है। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी होगा निर्दिष्ट लक्ष्यम धिकृत्य संप्रेषणात्मक कार्यम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ निर्दिष्ट लक्ष्य को अधिकृत कर संप्रेषणात्मक कार्य। क्या हुआ? निर्दिष्ट लक्ष्य को अधिकृत कर संप्रेषणात्मक कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संबद्धा भवति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इससे संबद्ध होती है। पृथक व्यवस्थित कक्षा, अलग व्यवस्थित कक्षा से, अतिरिक्त अध्यापक युक्त व्यवस्था से, सुसज्जित कक्षा व्यवस्था से नहीं, बल्कि क्या है? विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ विभिन्न योग्यता युक्त छात्रों की कक्षा से विशिष्ट कक्षा संबद्ध होती है। मतलब विशिष्ट कक्षा में क्या है? सभी प्रकार के छात्र होते हैं, चाहे मतलब उनकी कम योग्यता वाले भी और अधिक योग्यता वाले भी और फिर मध्यम योग्यता वाले भी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो डियर साथियों, उस क्लास में केवल हमने 12 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या से समझा दिए हैं। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो साथियों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को आप लोग लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह वीडियो मिल सके। और यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।